दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा और दमदार खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 22 फरवरी 2026 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, जिनमें राजनीति, प्रशासन और अपराध की हर हलचल शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। लखनऊ, नोएडा और आगरा सहित कई शहरों में धूप तेज रही, जबकि सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिन में गर्मी और सुबह ठंड बने रहने की संभावना जताई है। बांदा जिले में विशेष पोस्को अदालत ने 33 बच्चों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दोषी दंपति को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने इसे अत्यंत जघन्य अपराध बताते हुए पीड़ित बच्चों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। लखनऊ में पुलिस चेकिंग के दौरान एक वांछित अपराधी ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने हथियार बरामद कर जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। दौरे के कारण शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और कई मार्गों पर यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम तेज किया है। इस योजना से आवास, सड़क, जल और विद्युत सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि चिन्हांकन प्रक्रिया भी शुरू की गई। शिक्षा मित्रों और अनुदेशक कर्मचारियों के मानदेय में लगभग 80% तक वृद्धि की घोषणा की गई है। इस फैसले से लाखों शिक्षाकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर जिलों को संशोधित भुगतान प्रक्रिया शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में बादल छाने की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने धार्मिक परिवर्तन से जुड़े एक मामले में आरोपी मौलवी को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए पुलिस से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पश्चिमी यूपी के शामली और बागपत में घने कोहरे के कारण सुबह यातायात प्रभावित रहा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। पुलिस ने हाईवे पर विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाई और चालकों से फॉग लाइट का उपयोग करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता और भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में भाईचारे की भावना मजबूत होना आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लखनऊ मेट्रो में ध्वनि स्तर को लेकर हालिया सर्वे में मानक से अधिक शोर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की संभावना जताई है। प्रबंधन ने तकनीकी सुधार और ध्वनि नियंत्रण उपाय लागू करने की बात कही है। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य और शिक्षा बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष ने विकास कार्यों का हवाला देते हुए आरोपों को निराधार बताया। सदन में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बनी रही। आज प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में नई दरें लागू हो गई हैं। तेल कंपनियों ने वैश्विक बाजार के आधार पर मूल्य संशोधन की जानकारी दी। आरटीई के तहत इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुफ्त शिक्षा योजना के प्रति अभिभावकों की रुचि बढ़ी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए प्रवेश सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। गाजियाबाद में एक कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने फर्जी निवेश योजना का झांसा देकर रकम ट्रांसफर कराई। पुलिस ने साइबर सेल को जांच सौंपी और बैंक खातों की जानकारी जुटाई। मेरठ में अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में क्षेत्र में लूट की वारदातों की साजिश का खुलासा हुआ है। नोएडा में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। श्रम विभाग ने सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। ठेकेदार से पूछताछ जारी है और परिजनों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। सहारनपुर में पुलिस ने नकली दवाइयों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल जांच के लिए भेज रही है। आगरा में पर्यटक सीजन के चलते होटलों की बुकिंग बढ़ी है। स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। पर्यटन विभाग को इस महीने राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
अलीगढ़ में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई है और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय किए गए हैं। बुलंदशहर में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर शांति बनाए रखने की अपील की है। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की सफाई अभियान को तेज किया गया है। नगर निगम ने स्वच्छता कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की है ताकि आने वाले धार्मिक आयोजनों से पहले व्यवस्था दुरुस्त रहे। मथुरा में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कई संदिग्ध वाहनों को सीज किया। बिना कागजात और नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। बरेली में बैंक के बाहर से बाइक चोरी की घटना सामने आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। झांसी में महिला स्वयं सहायता समूहों को नई आर्थिक सहायता योजना के तहत ऋण वितरण किया गया। अधिकारियों ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। वाराणसी में गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई दी है। स्थानीय प्रशासन ने नाव संचालन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। ऊर्जा विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर कनेक्शन काटे और जुर्माना लगाया। अमरोहा में पशु तस्करी की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक ट्रक पकड़ा। कई पशु बरामद किए गए और चालक को हिरासत में लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ये थी 22 फरवरी 2026 की उत्तर प्रदेश की 30 बड़ी और खास खबरें। ऐसे ही रोजाना ताज़ा और भरोसेमंद खबरें पाने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।